विष्णु गए हैं ससुराल, वहाँ करेंगे झगड़ा। फिर पुलिस बोल दी है किसको किसको जेल जाना पड़ेगा। आप लोग उस वीडियो में फुल वॉच करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आया शर्मा एंड रूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी देखिए कुछ लग रहा है बीमार से लग रहे हैं, कुछ वीकनेस ज़्यादा आ गई है मुझे। वीकनेस क्या, मैं सही टाइम पे खाना नहीं खा पा रही हूँ। सुबह मैंने एक पराठा खाया, उसके बाद खाया नहीं, इसलिए सब वीकनेस आ गई है। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ मैं मेरे देखिए चेहरे पे से कपड़े लिए हैं ना, तो उसमें किरकिरा छूटा है ना, तो वैसा मेरा चमक रहा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ इस टॉपिक पे, विष्णु मालती अर्जुन का क्या कभी झगड़ा सुलझ पाएगा? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ क्या सच्चाई है इन लोगों की, क्या कहाँ से क्या गांठ बंधी है, कहाँ से क्या खुल रही है। गांठ बहुत मजबूती से बंधी थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे खुल रही है। तो नहीं, गांठ मजबूती से इन लोगों ने बांधा तो बहुत ज़्यादा तेज से कस के, लेकिन वो इन लोगों ने मेहनत जोर तो बहुत किया, लेकिन वो जोर हो नहीं पाया। तो हाँ, मैं बता रही हूँ क्योंकि जहाँ कहते हैं ना झूठ होता है ना, वहाँ ज़्यादा दिन तक झूठ छिप नहीं सकता है। और सच्चाई है वो एक दिन आ ही जाती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अर्जुन की सास ने भी बोल दिया है क्या सच्चाई है। कब से क्या इन लोगों का लफड़ा चल रहा था, कब से ये लोग कैसे कैसे चाल चले हैं, कैसे कैसे गुमराह किए हैं लोगों को। तो हाँ दोस्तों, ये हम लोग भी समझ रहे थे कि ये जो वीडियो ये लोग डाल रहे हैं, जिससे हर बार इन लोगों की नौटंकी होती थी, तो हम लोग सच में जानते थे कि ये लोग व्यूज के चक्कर में नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन रही अब मुझे पता चल रहा है, अब मुझ में सच में पता चल रहा है कि हाँ ये हकीकत है, नौटंकी नहीं है ये सच में है, हकीकत है। तो हमें और कहीं से नहीं, मुझे यूट्यूब पे ही वीडियो से ही पता चल रहा है। तो आज जो है अर्जुन की सास ने भी बता दिया है कब से इनका लोगों का नौटंकी चल रहा था। क्योंकि अर्जुन जो है अपनी बीवी को मारने लगा था। पहले नहीं मारता था, दारू पीता था पहले भी, लेकिन इतना नहीं पीता था। अब दारू भी पीने लगा था और मारने भी लगा था। इससे साफ जाहिर है कि हाँ, मालती का था उससे संबंध, ये चक्कर चल रहा था। कैसी औरत कैसे आदमी, क्या हम लोग बता सकते हैं। तो बताइए कि वो अर्जुन की सास इन लोगों का यानी 4-5 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा था। तो मेरी बेटी को मारने लगा था और दारू भी पी लेता था, झगड़ा वो करता था। तो घर में जो उनकी सास है उसकी बेटी की, तो अन्य अर्जुन की माँ भी इसको बहुत परेशान करती थी उनकी बेटी को। अर्जुन की सास ही बोली, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और आज अर्जुन पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। क्योंकि जब तो कैमरे के सामने नहीं आया तो हम लोग सोचे हो सकता शूटिंग हो सकता नौटंकी की हो सकता कुछ डराए धमकाए हों, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। चाहे इतना डराए धमकाए हो, लेकिन ऐसा कदम कोई भी नहीं उठा सकता। अपनी जान इंसान दे देता, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठा सकता था। तो अर्जुन भी हंस हंस के कह रहा है और कह रहा मैं मालती के बिना नहीं जी पाऊँगा, मैं कुछ आगे कदम बढ़ाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है ना। ये अर्जुन जो है ये किसी का नहीं है, ना अपनी बीवी का है ना किसी का नहीं है। इसको बस एक हवस का भूखा है और कुछ नहीं है। लोगों को ये हवस मज़ा आ गया, ये सब बोलने में ही शर्म लगती है, लेकिन इन लोगों को क्या बताया जाए। फिर सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा, और विष्णु और कहीं मालती ने कहा है अर्जुन जी राहुल ऐसे बोला है कुछ, तो उसमें भी ये भी चीज़ गलत है ना। अगर मालती कह तो रही हैं हमसे जो कुछ हुआ उसे माफ़ कर दो। हम देखो टाइम लगेगा इंसान को माफ़ करने में, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करेगा। माफ़ तो करेगा ही अपना बेटा का चेहरा देख के। तो इसमें देखिए हम ना मालती की केवल गलती दे सकते हैं, हम इसमें तीनों की गलती बताएं। इसमें
इसकी विष्णु की गलती ये है, तुम्हारी बीवी थी, चाहे कुछ भी कर, थाना पर कुछ भी करते, वो कहती भी थी मरने को, लेकिन तुमको ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए कि शादी किसी के हाथ में नहीं पकड़ने, अपनी बीवी को किसी हाथ में नहीं देना, शादी नहीं कराना चाहिए खुद को। ऐसा हम लोगों ने पहली बार देखा है, किसी का पति अपनी बीवी का हाथ किसी और का दे देता, इसमें विष्णु की गलती है। और आप लोगों को बता दूं, विष्णु ने अपने बायना स्टूडियो में जो चित्रा मालती का नाम फोटो सब फाड़ दिया। ये सब करने से क्या सब सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। जब तक तुम दोनों लोग एक नहीं होगे, अपना घर द्वार फिर से नहीं बसाओगे, क्योंकि तुमको मालती को लाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी करो, क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ था और मालती ने कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, क्योंकि तुम वहाँ पे खुद करा रहे थे। अगर मालती खुद भाग के चली जाती और अर्जुन के साथ शादी करती तो कुछ भी हो तो चलो, हाँ चलो, मालती की इसमें बहुत ज़्यादा गलती थी, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी है, विष्णु से मैं कह रही हूँ। और जो है कि देखो इसमें क्या होता है, विष्णु जैसे दी माला है, ये भी कह रही कि हम मालती रहेगी अर्जुन के पास, क्योंकि अर्जुन कह रहा है हम मालती को भी रखेंगे और उसको भी, माला को भी रखेंगे, तो वो एक आदमी वो रख लेगा, लेकिन एक बीवी किसी औरत को नहीं रख सकती अपने साथ। देखो यहीं पे यही हमें देखो लग रहा है कि विष्णु अर्जुन कह रहे हैं कि हम मालती को भी रखेंगे और दीपमाला को भी रखेंगे। यहीं पे अगर दीपमाला भी कर दे, हम किसी और को भी रखेंगे, तुमको रखेंगे, तो आदमियों को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, समझ सकती हूँ, जितनी औरतें सब समझ सकती हैं क्या होता। तो अब जब तुम एडजस्ट कर लोगे, अगर कोई और ऐसे कहे तो तुमको कैसा लगेगा? पहली बात, औरतें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, गलत होती हैं, कहीं ना कहीं आदमी भी गलत होते हैं, सब जगह औरतें ही नहीं गलत होती ना, सब जगह आदमी भी गलत होते हैं। कहीं कहीं औरतों की बहुत ज़्यादा गलती होती है, कहीं कहीं आदमियों की गलती है। बस ये है, औरतें से चाहे इतना आदमी है, जितना खुराफाते चाहे जितना दरुहा हो, चाहे 10 लड़कियों को रखता हो, फिर बाद में बीवी जो होती है पत्नी, वो अपने पति को जरूर रेस्पेक्ट करती है, सोचती है कैसे ना कैसे हम छुड़वा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हम अपने पति को अपने साथ ही रखेंगे। एक पति कैसा है तो वो नहीं सोचता है कि हाँ अरे चलो उसने किया तो किया, अब उसको सुधारो, जैसे भी सुधार पाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसमें भी विष्णु का डिवोर्स भी नहीं हुआ था, तो उसमें शादी सक्सेस नहीं मान लीजिए। हाँ ये देखो, ये फिर से टूट गया। कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे, हाँ जोड़ देंगे। तो चोट लग गई, बेटा आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया तो चला गया खेलने। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए जितनों विष्णु दूरियां बनाएंगे, जितनों वो करेंगे, उतनों ये लड़ाई बढ़ती जाएगी और गहरे आती चली जाएंगी। तो मैं यही कहूँगी, ये सब विष्णु जो हो गया, आप लोग साथ में रखिए, आप नज़र बनाए रखिए। आप भी किसी के जैसे सुनने में आ रहा है कि आप राधा कोई है, उनसे चक्कर चल रहा, तो अगर हो भी तो मैं यही कहूँगी उसको छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली की तरह रहिए, आगे बढ़िए और अपने बच्चे का ख्याल रखिए और उसको भी देखिए। आज मैंने उसको वीडियो देखा, तो अपने मौसा की गोदी में था, मुझे तो बहुत तरस आया, कह रहा पापा, एक लोगों ने पूछा पापा कहाँ है, तो कह रहा पापा घर पे हैं। कितना ने एक बच्चा की क्या इसमें गलती है, वो बेचारा भुगत रहा है, बिना पापा के अपने रह रहा है, अलग, कितना अनित दुख की बात है। तो मैं विष्णु से ये कहूँगी, अपने बेटे का मुंह देख के लिए, अब पता नहीं कैसे विष्णु रह रहे होंगे अपने बेटे के बिना। हम लोग ऐसे पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। और आज कितने दिन होगा, नहीं तो कितने 10-15 दिन ज़रूर हो गए, हाँ 10-15 दिन हो गए, कितने कैसे रह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ चाहे इतना झगड़ा लड़ाई हो, सब शांत करिए और एक साथ रहिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये सब चक्करों में ना पड़िए, मैं यही सलाह दूँगी। तो मालती से भी कहूँगी, जो गलती हो गई, लेकिन आगे चल के आप कोई गलती ना करें। अर्जुन को एक साइड में रखिए, अर्जुन से आप कोई मतलब ना रखिए, मैं यही कहूँगी। और अपने विष्णु और मालती से मैं यही कहूँगी, एक साथ रहिए। आपको गंदी बात देखिए, मेरा भी बेटा ऐसे देखिए
तो कभी कभी ये हो जाता है ना, बच्चे बिना कैसे इंसान रह लेगा, नहीं रह पाएगा। मैं कहना चाहूँगी फिर से एक हो जाइए, अपने परिवार में रहिए, खुशी मन से रहिए और आगे से ना मालती कोई गलती करे ना विष्णु करे। आप दोनों लोग अपने बच्चे का के अर्जुन को एक साइड रखिए, फिर से अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए और अपने बच्चे का भविष्य के बारे में देखिए, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। जैसे विष्णु और मालती नहीं पढ़े वैसे अपने बच्चों को वैसा नहीं बनाना, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना। हाँ कोई बात नहीं, हम सही कर देंगे, ठीक। तो दोस्तों मैं यही इतना कहना चाहूँगी, और मुझसे को कुछ भी मैंने गलत बोला तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन मैं अपने समझ से सोच समझ के ही बोलती हूँ। और मैं एक औरत हूँ, औरत समझ सकती है क्या होता है एक बच्चा। पता नहीं कैसे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। लेकिन गलत काम लगे तो मैं विष्णु मालती से फिर से कहना चाहूँगी, आप मालती को बुला लाइए और अपने साथ रखिए, क्योंकि विष्णु कह रहे हैं हम घर जाएंगे, मालती के पास जाएंगे, जहाँ मालती है वहाँ जाएंगे। देखिए ससुराल जाओगे तो छोटी छोटी बातों पे आगे झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। तो इससे अच्छा है मालती को अपने घर बुला लो, क्योंकि विष्णु अगर वहाँ जाएंगे तो झगड़ा ज़रूर होगा। कि विष्णु कई बार अपने ससुराल गए हैं, जैसे लफड़ा हुआ तो जरूर झगड़ा हुआ है ज़्यादातर हमने देखा। तो इसलिए हम विष्णु से कहूँगी आप वहाँ ना जाइए, क्योंकि इसमें ये पुलिस तक तो ज़रूर मैटर चला ही गया है। और इसमें देखिए क्योंकि थाना रिपोर्ट हो चुका है, इसमें देखिए क्या एक्शन लेती है पुलिस। अगर एक्शन लगे तो इसमें अर्जुन और विष्णु दोनों लोग जाएंगे जेल। तो दोस्तों मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगी, झगड़ा शांत करिए, आगे विष्णु से कहती हूँ आगे ना बढ़ाइए, अपने बच्चे बीवी को लेके आइए, अपने घर में रहिए और अच्छे अपना बिजनेस से अपने कुछ भी जो कुछ कर अमरनाथ को देखिए सपोर्ट सब मालती का कर रहे थे, लेकिन जब मालती ऐसा की तो उसके लिए अमरनाथ और गोरखपुर फौजी सब नहीं कहने लगे मालती को कि उसको अर्जुन जी कहते हैं और उसको वह करती है मालती, क्योंकि मालती को तो ऐसा बोलना चाहिए था कि अर्जुन ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसको 40 नहीं 50 चप्पल मारेंगे, जिससे कह रही हो। तो विष्णु ने कहा है तो मालती को ये कहना चाहिए कि 40 नहीं 50 60 70 हम ही मारेंगे। तो ये बोलना चाहिए तो हाँ ये यहाँ पे मालती की गलती है, जिसके वजह से तुम बदनाम हुई हो। तो उसको जी पी सुन तो ऐसे लोगों को तुम सुने। तो आज का दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हुई नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग ढेर सारा प्यार दें, अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा करें। मिलती हुई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।